बहन ने कराची से सवाल किया है कि मोहतरम, क्या अपनी सास और ससुर को वालिदैन की निस्बत से बुलाया जा सकता है? यानी मैं अपनी सास को वालदा कहकर बुला सकती हूँ या अपने ससुर को वालिद कह के बुला सकती हूँ? हाँ, कि अगर बुला सकती हूँ तो इसका शरई हुक्म क्या है? इस बारे प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है और कोशिश करूँगा इस मसले की तरफ आपको आसानी से समझा सकूँ और आपको भी ये मसला आसानी से समझ आ जाए। और इस मसले को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक सुनें। और अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कर दें ताकि सबको ये समझ आ जाए। और देखें, बात सबसे पहली तो ये है कि अपनी सास को वालदा की निस्बत देकर, यानी वालदा कह के बुलाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। याद रखें, वो जो आपकी सास है यानी आपके जो शौहर हैं, अगर वो अपनी वालदा को वालदा कहकर बुलाते हैं तो आप भी उसे वालदा कहकर बुलाएं। यानी जो निस्बत वो देते हैं वालिदैन को, जो जिस लक़ब से वो बुलाते हैं, यानी डैडी कह के बुलाते हैं, अम्मी कह के बुलाते हैं, तो आप भी उसी निस्बत के साथ उनको बुलाएं। और आपके शौहर जैसे अपने वालिद को अब्बू कह के बुलाते हैं या जिस तरह करके वो अपने वालिदैन के साथ निस्बत करके मोहब्बत से बुलाते हैं, तो आप भी उसी मोहब्बत के साथ बुलाएं। अम्मी और अब्बू बुलाने से कोई हर्ज नहीं है। और देखें, इसके साथ आप है एक बात और याद रखें, और दामाद को यानी आपको जो शौहर है उसे भी चाहिए आपके जो वालिद और वालदा हैं, बीवी के वालिद और वालदा को भी वालिदैन की निस्बत से बुलाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मुमकिन ये है आप उसको भी वालिद और वालदा कह के बुलाएं, क्योंकि ये दामाद जो है ये भी औलाद की निस्बत में आता है। और देखें, अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम को जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी औलादों को लेकर आओ, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम अली मुर्तज़ा को साथ लाए। तो पता चला ये जो दामाद हैं ये भी औलाद की निस्बत से हैं। लेकिन एक बात और यहाँ याद रखें, बहुत अहम बात है। हमारे यहाँ लोग कुछ जैसे, यानी कि भाई का बच्चा उठा के पाल लेते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, या बहन की औलाद को पालते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। उसको अपनी निस्बत से वालिद कहलवाना तो आसान है, यानी कह सकते हैं, लेकिन असल में उसकी निस्बत जो है अपने साथ जोड़ना, शनाख्ती कार्ड में अपने औलाद समझ के दर्ज करवाना या बेफारम जो होता है इस तरह करके, ये आप नहीं कर सकते। इसको शरीयत ने बहुत मना किया है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने जो असली हकीकी वालिद हैं उनकी निस्बत से, यानी उनकी निस्बत से पुकारा जाएगा। आप उन्हें पाल सकते हैं, परवरिश कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ वालिदैन वाली निस्बत जो है वो नहीं जोड़ सकते। ठीक है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो उसका हकीकी बाप है वो उसी की निस्बत से बुलाया जाएगा। लेकिन हमारे माशरे में ये बहुत चीज़ पाई जाती है, बहन की औलाद को पाल लिया और भाई की औलाद की परवरिश कर ली तो अपनी निस्बत दे देते हैं कि ये हमारी औलाद है। शनाख्ती कार्ड में ये सारे जो बेफारम होते हैं में ये सारे लोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उसका हकीकी बाप है वो शनाख्ती कार्ड में भी उसी के साथ दर्ज होगा उसका नाम, और बेफारम में भी उसी का नाम दर्ज उसी के साथ होगा, लेकिन जिसने परवरिश की है उसके साथ नहीं होगा। हमारे माशरे में ये बहुत पाया जाता है। और दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह हम सब को दीन समझने की तौफीक अता फ़रमाए।